नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का द एग्री बुलेटिन एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली हिमाचल सरकार के द्वारा फिश प्रोक्योरमेंट को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। जी हाँ, हिमाचल के उन किसानों के लिए खुशखबरी की बात है जो फिश प्रोक्योरमेंट में या फिशिंग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो उनको बता देना चाहता हूं कि हिमाचल सरकार के द्वारा अनाउंस किया जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर फिश को एक पर्टिकुलर फिक्स एमएसपी के ऊपर प्रोक्योर किया जाएगा, यानी कि हिमाचल सरकार के द्वारा उसकी खरीदारी की जाएगी। इसके अलावा जो रोड साइड्स यानी कि जो हाईवेज हैं वहां पर भी उनको फिक्स शॉप्स अवेलेबल करवाई जाएंगी, ताकि जो मछली में या मछली उत्पादन में जो इन्वॉल्व किसान हैं वो अपना मछली को बेचकर एक अच्छी आमदनी वहां से अर्न कर सके। इसके अलावा कुछ दिन पहले हिमाचल सरकार के द्वारा एक और अनाउंसमेंट की गई थी कि पोटैटो को भी हिमाचल सरकार प्रोक्योर करने वाली है। और इससे पहले हिमाचल सरकार के द्वारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑर्गेनिक वीट, ऑर्गेनिक मेज, उनके लिए एमएसपी पहले से फिक्स किया जा चुका है, यानी कि जो भारतीय सरकार एमएसपी देती है उसके अलावा उन्होंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एग्रीकल्चर में उत्पादित किए जाते हैं बिना किसी फर्टिलाइजर या केमिकल जो आपकी इनपुट्स है उनका प्रयोग किए बिना। तो ऐसे ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो ये कह सकते हो कि ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर्स के साथ ही उनका उत्पादन किया जाता है। और इनिशियल लेवल में जब किसान इसकी शुरुआत करता है, एक जो पारंपरिक या ये कह सकते हो वो खेती जो कि पहले वो करता आ रहा था केमिकल युक्त, उसको छोड़कर और वो जब पारंपरिक खेती की तरफ बढ़ता है जिसमें वो बिना किसी केमिकल के खेती करने की कोशिश करता है, तो उसका उत्पादन पहले कम हो जाता है। तो उनके लिए एक अच्छी पहल है कि हिमाचल सरकार उनको आपका एक एक्स्ट्रा एमएसपी दे रही है ताकि उनकी इनकम को एंश्योर किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा एरिया एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंडर में इंक्रीज किया जा सके और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ये एक अच्छा स्टेप है। तो बता देना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक वीट के लिए जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एमएसपी दिया जाता है 2275 रुपए, उसके अगेंस्ट में ऑर्गेनिक वीट की परचेजिंग हिमाचल सरकार के द्वारा 6000 रुपए प्रति क्विंटल की जाती है। ऑर्गेनिक मेज की जो खरीदारी है वो 4000 रुपए प्रति क्विंटल, जो कि सेंट्रल या केंद्र सरकार के द्वारा 2225 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है। वहीं अगर टर्मेरिक यानी कि हल्दी की बात करें तो हल्दी की प्रोक्योरमेंट जो है हिमाचल सरकार के द्वारा 9000 रुपए प्रति क्विंटल। और इसके साथ साथ रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि एमएसपी फिश के लिए भी आपका अभी फिक्स किया जा रहा है आने वाले समय के अंदर। और वहीं अगर हम बात करें तो हिमाचल सरकार या ये कह सकते हो कि रिसेंटली जून के अंदर चीफ मिनिस्टर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा एक ये कह सकते हो इवेंट के अंदर जो कि स्टेट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने फोकस किया कि हम आने वाले समय के अंदर रूरल इकोनॉमी को इंप्रूव करना चाहते हैं, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना चाहते हैं और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी यहां पर आने वाले समय के अंदर कोशिश करना चाहते हैं कि प्रमोट किया जाए, ताकि बिना किसी रिसोर्सेज का वेस्टेज किए बिना या रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किए बिना ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। अब बात करें तो एग्रीकल्चर हिमाचल के अंदर कुछ इस प्रकार से है कि 80% जो पॉपुलेशन है हिमाचल की वो एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी में अंगेज है। इसके अलावा 14% स्टेट की जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है। और वहीं अगर हम बात करें तो स्टेट अंडर प्रेशर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज नीड इनोवेशन एंड रेजिलियंसी। जैसे आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली हिमाचल के अंदर बहुत सारी फ्लड जैसी कंडीशंस आपको देखने को मिली थी, या इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि लगातार क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट भी हिमाचल के ऊपर या बाकी स्टेट्स के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। तो हिमाचल सरकार का लगातार ये कोशिश है कि कम से कम जो आपका जितना भी इफेक्ट हम कम कर सकते हैं या फिर जो एक प्रकार से बदलते हुए मौसम के अनुसार हमारी खेती के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उसको कम किया जाए, उसके इंपैक्ट को जीरो किया जाए, ताकि किसानों की प्रोडक्शन या किसानों की आय के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए जरूरी है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए। तो उसी के तहत हिमाचल सरकार कोशिश कर रही है कि 2025 के अंदर कुछ ऐसी नीतियां लाई जाए ताकि आने वाले समय के अंदर इसका इंपैक्ट कम किया जा सके। तो बता देना चाहता हूं कि उस समय उन्होंने एक नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बुक रिलीज की थी। इसके अलावा उन्होंने फार्मर्स को अर्ज किया था, रिक्वेस्ट किया था, या ये कह सकते हो कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ उनको पार्टिसिपेट करने के लिए फोकस किया था। इसके अलावा ये बात उन्होंने की कि रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल सीड एंड क्रॉप थ्रू साइंटिफिक रिसर्च फॉर बेटर न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब है कि आने वाले समय के अंदर जो सीड, क्योंकि देखो बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट जो है एग्रीकल्चर की वो सीड है, उसके बिना एक बेहतर प्लांट का उत्पादन करना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हिमाचल सरकार की कोशिश है कि एक बेहतरीन ट्रेडिशनल सीड और उसकी आने वाली अपकमिंग जनरेशन इस प्रकार से अवेलेबल करवाई जाए ताकि किसान एक अच्छा उत्पादन जो है वो कर सके। और 2025 के अंदर उन्होंने कुछ स्कीम्स को फोकस रखा है। पहला यह है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग, यानी कि ऐसी खेती को उत्पादित करना जिसके अंदर क्लाइमेट जो आपका बदल रहा है, मौसम का जो बदलाव है वो कम से कम उसके ऊपर प्रभावित हो, या एग्रीकल्चर जो प्रभावित होती है क्लाइमेट से वो ना हो पाए, या ऐसी हम लोग कुछ ये कह सकते हो कि
ऑलरेडी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें ताकि क्लाइमेट का इंपैक्ट यहां पर कम से कम देखने को मिले। नेक्स्ट है पल्सेस प्रमोशन, यानी कि पल्सेस या दालों का उत्पादन जो है वो राज्य के अंदर बढ़ाया जाए। एक्सपेंडेड द एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो आपका पशुपालन उत्पादन है उसको भी बढ़ाया जाए। वाटर सिक्योरिटी अब प्रेजेंट टाइम में इंपॉर्टेंट है कि भाई पानी की जो बचत है वो ज्यादा से ज्यादा की जाए और कम पानी के साथ एक बेहतरीन उत्पादन किया जाए। और सॉइल कंजर्वेशन, क्योंकि देखो जब लैंडस्लाइडिंग होती है या बाढ़ आती है तो उसके साथ सबसे बड़ा जो लॉस देखने को मिलता है वो आपका रन ऑफ लॉस के साथ सॉइल इरोजन है। और वैसे भी हिमाचल के अंदर आपको पता है कि जो लैंड है वो आपका काफी अनइवन है और वहां पर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बहुत ज्यादा लॉस जो है वो सॉइल का देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में जरूरी है कि जो मिनिमम लॉस है यहां पर सॉइल का वो किया जाए या उसके साथ ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए, चाहे वो कॉन्टूर कल्टीवेशन है, चाहे आपका ये कह सकते हो हिल कल्टीवेशन जिसके अंदर हम लोग बेंच टेरेसिंग वगैरह को फॉलो करते हैं, या ग्रेडेड बंडिंग या कॉन्टूर बंडिंग को फॉलो करते हैं, जिससे कम से कम इरोजन जो है वो आपका मिट्टी का हो और बेहतर उत्पादन वहां से किया जा सके। तो अब इन प्रैक्टिसेस को कैसे बेटरमेंट किया जा सकता है और आने वाले समय में हम क्या जो है वहां पर अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, तो उनको लेकर गवर्नमेंट कंसर्न है और 2025 के अंदर इनके ऊपर काम किया जाना है और इनको लेकर और भी नीतियां सरकार की आ सकती हैं। तो ये जो है हिमाचल सरकार का कहना है। वहीं अगर हम बात करें तो मेजर अनाउंसमेंट जो जून के अंदर की गई है वो है, उनमें से सबसे पहला है कि प्राइस आपका सपोर्ट प्राइस पोटैटो के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट ऊना के अंदर डेवलप किया जाएगा। 20 करोड़ जो है आपका प्रोजेक्ट बूस्ट टू एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए या फिर पोटैटो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहां पर जैसे कि ऑलरेडी आपका मैंने बताया कि ऑर्गेनिक वीट के लिए दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक मेज के लिए दिया जा रहा है, हल्दी के लिए दिया जा रहा है और अभी पोटैटो के लिए भी फिक्स किया जा रहा है और आपका फिश प्रिक्योरमेंट भी हिमाचल सरकार के द्वारा एंश्योर की जा रही है। तो ऐसे अच्छे स्टेप हैं। इस प्रकार के बेहतरीन स्टेप मुझे लगता है कि हरियाणा और पंजाब के अंदर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर लगातार सरकारों की कोशिश के बावजूद भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है वो लगातार नहीं फॉलो किया जा रहा है, या ये कह सकते हो पैडी और वीट के अंडर कल्टीवेटेड एरिया बढ़ता चला जा रहा है। लगातार आपने इस बार भी देखा होगा कि पैडी के अंदर जो कल्टीवेटेड एरिया है वो पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इवन दो हरियाणा सरकार के द्वारा तो एक स्कीम भी रन की गई थी, मेरा पानी मेरी विरासत, जिसके अंदर 7,000 रुपए प्रति एकड़ सरकार के द्वारा दिए जाते हैं अगर कोई किसान पैडी यानी कि धान की फसल को छोड़कर कोई दूसरी फसल अपनाता है तो। लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा के अंदर आपका जो एरिया है पैडी के अंडर में वो कम नहीं हो सका, या पंजाब के अंदर भी जो एरिया है वो कम नहीं हो सका। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हरियाणा और पंजाब के अंदर जो आपका पैडी और वीट का कल्टीवेशन होता है उसके बाद उसकी जो मार्केट के अंदर प्रिक्योरमेंट होती है वो सबसे ज्यादा की जाती है, और ये कह सकते हो किसानों को वहां से एक एंश्योर्ड इनकम मिलती है जिससे किसान उसकी तरफ ज्यादा झुकाव करते हैं और वहां से उसको ज्यादा उत्पादित करने की कोशिश करते हैं। तो वही एक समस्या है कि एक जब तक एंश्योर्ड इनकम नहीं मिलेगी, उनको प्राइस नहीं मिलेगा, तब तक किसान बाकी फसलों की तरफ नहीं अपना रुख कर सकते। तो आज जरूरी है कि इस चीज को गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी पॉलिसीज लेकर आई जाए, चाहे वो सेंट्रल सरकार करती है या राज्य सरकार करती है वो बाद की बात है, लेकिन हमें कुछ ऐसे स्टेप लेने ही पड़ेंगे। और आपको एक बात और बता देता हूं कि अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने कंसर्न जताया है कि आने वाले 3 साल के अंदर हमें कुछ ऐसे क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेंगे जो बहुत ज्यादा ये कह सकते हो अनचेंजेबल हो सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, और जिसकी वजह से ना कि केवल एग्रीकल्चर बल्कि पूरा जनजीवन प्रभावित होने वाला है। और ये कोई डराव नहीं है। रिसेंटली डाउन टू अर्थ की जो है आज की या कल की न्यूज थी, उसको आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो ये बहुत जरूरी है कि हमें हमारे एनवायरमेंट और हमारे क्लाइमेट के प्रति कंसर्न रहना पड़ेगा। और इसमें डर की बात नहीं है, ये हमारी जानकारियों की बात है और इसके लिए हमें कंसर्न रहना ही पड़ेगा। तभी जो है हम अपने एग्रीकल्चर को ही नहीं बल्कि हमारे सिस्टम को भी बदल सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और खासकर इसमें साइंटिस्ट और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन उससे पहले हमें यानी कि किसानों को इन बातों को समझना पड़ेगा कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है, और एग्रीकल्चर स्टूडेंट या एग्रीकल्चर रिसर्चिस्ट जितने भी इसके अंदर इंडल्ज हैं उनको भी ये बातें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अवेयर हो सकें। बाकी इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हो सके, खासकर हिमाचल के अंदर, और आने वाले समय के अंदर पंजाब और जो हरियाणा सरकार है वो भी इससे कुछ सीखने को मिले। उम्मीद है ये आपको जानकारी हेल्प करेगी आपके अपने एग्जाम को क्लियर करने में या फिर आपकी जानकारी को बढ़ोतरी करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।